आमतौर पर जानवरों को बहुत ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन कुछ जानवर बहुत ही सुंदर और सीधे साधे स्वभाव के होते हैं। उन्हीं में से एक है खरगोश। तो चलिए आपको खरगोश की एक ऐसी कहानी सुनाते और दिखाते हैं कि आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा खेत था, जहाँ जितेंद्र नाम का एक किसान खेती करता था। कई बार खरगोश की वजह से जितेंद्र की खेती का बहुत नुकसान हो जाता था। जितेंद्र कोई भी फसल उगाता तो खरगोश उसे कुतरना शुरू कर देता था। परेशान होकर जितेंद्र अपने मित्र के पास जाता है और कहता है, भाई मैं क्या करूं, ये खरगोश परेशान करके रखा है। क्या करूं, तुम ही कुछ बताओ। भाई खेत को चारों तरफ से तार के जाल से घेर दिया जाए, तब ये खेत में नहीं घुस पाएगा और उसमें गाजर बोई जाए। जितेंद्र अपने सभी सहयोगियों को लेकर खेत को चारों ओर से तार से घेर दिया और उसमें गाजर बो दिया। खरगोश जमीन के नीचे नीचे छेद करके गाजर के पत्तों को छोड़कर बाकी पूरा हिस्सा खा गया। जाल लगा का लगा रह गया, किसी को पता भी नहीं चला। जब जितेंद्र ने देखा तो केवल गाजर की पत्ती पत्ती बची थी, नीचे का फल पूरा गायब हो चुका था। ये देखकर जितेंद्र बहुत दुखी होता है और अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है, भाई अब बहुत परेशान हो गया हूँ इस खरगोश से। हाँ दोस्त, ये तो गजब हो गया, अब क्या किया जाए। इस खरगोश ने तो नाक में दम कर दिया है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं इस खरगोश के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे कि और भी गांव वाले वहां आ जाते हैं और सब उस खरगोश का रोना रोने लगते हैं। जितेंद्र उनसे कहता है, देखो भाई, हम सबको मिलकर इस खरगोश का कुछ करना पड़ेगा। कटीला तर लगाने से भी ये खरगोश नहीं माना। अब कुछ नया उपाय सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये खरगोश हम लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। इसमें आप लोगों की क्या राय है? महेंद्र इसको घेर कर पकड़ने का विचार बनाया जाए। अकेले इस दुष्ट खरगोश को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। अभी तो ये सबके खेतों की फसल खा जाता है, कुछ दिन बाद तो ये हमारे घरों में घुसकर भी हमारा अनाज खा जाएगा। हम भूख को मर जाएंगे अगर यही हाल रहा इस दुष्ट खरगोश का। हम सब लोगों को मिलकर गांव के सभी गड्ढे बंद कर देते हैं, जहां जहां खरगोश घुसकर छिप जाता है। और जब इसको छिपने की जगह नहीं बचेगी तो यह मैदान में भागेगा और हम इसे आसानी से पकड़ लेंगे और पकड़कर पिंजरे में बंद कर देंगे, ताकि वो दोबारा बाहर न निकल सके। उसको उसी में खाने पीने को कुछ दे दिया करेंगे, ताकि वो भी भूखा न रहे। सब लोगों की बात सुनकर महिला किसान ने कहा, आप लोग ये एकदम सही उपाय निकाले हैं। पिंजरे में बंद कर देने से हमारा भी नुकसान नहीं होगा और खरगोश को भी खाना मिल जाएगा, जिससे वो भी नहीं मरेगा। हमारा मानवता का धर्म भी निभ जाएगा और हमारी समस्या का हल भी हो जाएगा। अब सब लोग मिलकर ऐसा ही करते हैं। अंत में जितेंद्र सबसे कहता है कि अब यही अंतिम निर्णय है। हाँ दोस्त, यही करना है। खरगोश को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। क्या खूब तरीका ढूंढा सब लोगों ने। अब खरगोश को पता चलेगा। अब सारे गांव वाले मिलकर पूरे गांव में खड्डे खोजने लगे और खड्डों को भरने लगे। खरगोश खड्डे के अंदर फंस गया। बड़ी मुश्किल से वो बाहर आ पाया और बोला, अरे बाबा, लगता है आज मैं फंस जाऊंगा और ये लोग मार मार कर मेरा कचूमर निकाल लेंगे। और जैसे ही खरगोश बिल से बाहर निकलता है, सब लोग उसे घेर लेते हैं और एक व्यक्ति उसे पकड़कर टांग लेता है। पकड़ने के बाद सब लोग मिलकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उधर जितेंद्र को जैसे ही पता चलता है तो वह दौड़ते हुए वहां आता है और इतना खुश होता है कि मारे खुशी के नाचने लगता है और नाचने में इतना मगन हो जाता है कि पुरानी समस्या को भूल जाता है। पिंजरे में बंद खरगोश बहुत दुखी रहने लगता है। जितेंद्र को खरगोश पर बहुत तरस आता है और वो उसे पिंजरे से बाहर निकाल लेता है और उसे प्यार से सहलाने लगता है और उसे खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देने लगता है। अब वो खरगोश से प्यार करने लगता है। खरगोश भी जितेंद्र को अपना मालिक समझ लेता है और स्वतंत्रता पाकर पूरे घर में घूमता और मौज करता है। अब जितेंद्र को खरगोश पर इतना भरोसा हो गया कि वह गांव वालों को बुलाकर समझाता है, भाइयों, अब खरगोश से हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। अब वह हमारा दोस्त बन गया है। ठीक है जितेंद्र, अब खरगोश भी हम लोगों के साथ रहेगा। खरगोश भी खुशी खुशी सबके साथ मस्ती भरा जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जानवर हो या इंसान, प्यार से सबका दिल जीता जा सकता है। अतः जानवर हो या इंसान, सभी से प्यार करो।